यहाँ पे आज का वीडियो होने वाला है, तीसरा नंबर का वीडियो है। फर्स्ट ईयर का है अपन, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर का है और यह वीडियो नंबर जो है तीसरा है। किस सब्जेक्ट का है तो आपको तीसरा पता है कि सप्ताह में अगर तीसरा वीडियो अगर हो रहा है तो तीसरा सब्जेक्ट फंडामेंटल ही होता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो उसी का है ये वीडियो। चलिए करते हैं शुरू। देखिए, क्वेश्चंस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते जा रहा हूँ, आपको समझते चलना है, क्योंकि आप जब नहीं समझेंगे और यही वीडियो अभी तीसरा वीडियो है हर एक सब्जेक्ट का, हो सकता है यही वीडियो 25-25 वीडियो सब सब्जेक्ट में हो जाए, 30-30 वीडियो हो जाए, तो आपके लिए रिवाइज करना शुरू से टफ हो जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं। तो इसलिए मेरा कहना है स्टार्टिंग से ही चीज़ों को मजबूत करके चलिए, समझ के चलिए। एक बार नहीं, वीडियो को 2 बार देखिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। और हर वीडियो को 2 बार देखना ही चाहिए। एक बार जब भी देखें उसके 7-8 घंटा के बाद दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद ही वीडियो डलता है, तो आपको समय मिलता है 2 बार देखने का, तो ज़रूर देखना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट पढ़ाई के पीछे रहते हैं, वो चीज़ें को अच्छे से करते हैं, ठीक है। कहता है यहाँ पे हमें क्वेश्चन है कि व्यावसायिक नर्स का मीनिंग बताइए। प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल किसे कहते हैं? नहीं कहते हैं झोला छाप डॉक्टर है, और जो MBBS के डिग्री लिया रहता है उसे प्रोफेशनल ओरिजिनल डॉक्टर लोग मानता है। यही अंतर है। तो जो प्रोफेशनल काम होता है वो उसका वैलिड होता है, उसका जो है लाइसेंस होता है, और जो प्रोफेशनल काम नहीं होता है, चोरी छुपे होता है, वह आपका प्रोफेशनल नहीं होता है, समझ लीजिए। तो प्रोफेशनल नर्स का मतलब होता है कि मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल या कॉलेज से डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त किया हो एवं संबंधित नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो। यहाँ भी प्रोफेशनल नर्स का मतलब होता है कि या तो नर्सिंग में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त किया हो, ठीक है, और किसी संबंधित जहाँ भी हो उस संबंधित काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, तो ही जाके एक प्रोफेशनल नर्स कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि उसके पास वैलिड डिग्री है, वैलिड उसके पास लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का। तो यही जो है होता है प्रोफेशनल नर्स, समझ गए। चलिए अब देखिए, जो नर्स है, नर्स व्यवसाय जो प्रोफेशनल नर्स होती हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होता है, क्या क्या क्वालिटी होता है। देखिए, नर्स के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे गुण होनी भी चाहिए। तो कौन कौन गुण होनी चाहिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नर्स को अपने साथियों के प्रति स्नेहपूर्ण होना चाहिए, लगाव होना चाहिए, ठीक है। अपने साथियों के साथ ईमानदार होना चाहिए। नर्स को ईमानदार होना चाहिए, पता है। नर्स को अनुशासन एवं आज्ञा पालन होना चाहिए। नर्स को डिसिप्लिन मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है। नर्स को पैसेंस रखना चाहिए, धैर्यवान होनी चाहिए। नर्स को स्वस्थ मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थ होनी चाहिए। नर्स को खुद का शारीरिक मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, क्योंकि उसे दूसरे का ट्रीटमेंट करना है तो पहले अपने तो फिट हो जाए, समझ गए ना। नर्स समझदार होनी चाहिए, ठीक है, वो बातों को समझने वाली होनी चाहिए। नर्स में जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए कि भाई उसे मरीज को देख रेख करना है, तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे है, नर्स को व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, नर्स को प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो मरीज को देख रेख कर सके और जो भी चीज़ें उपयोग होता है उसका उपयोग कर सके। प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। नर्स में शालीनता एवं गरिमा होनी चाहिए, नर्स के अंदर शालीनता और गरिमा होनी चाहिए। नर्स को ईमानदार व निष्ठावान होनी चाहिए, नर्स को बेईमान नहीं बनना चाहिए। नर्स को हमेशा मरीज के प्रति, काम के प्रति ईमानदार और निष्ठावान होनी चाहिए। नर्स में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। नर्स के अंदर डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। नर्स को मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना चाहिए, यानी नर्स को साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह मरीज के भावनाओं को, मरीज के व्यवहार को, आसपास के इन सब चीज़ों को समझ सके। नर्स में तकनीकी योग्यता होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर का नॉलेज, ये सब होनी चाहिए। नर्स में सहानुभूति एवं व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। नर्स के अंदर जो इपैथी होता है, सहानुभूति और अच्छे व्यवहार होनी चाहिए। तो नर्स के अंदर ये सब जो है गुण है, ठीक है। गुण चीज़ें को अच्छा दिखाता है, क्या क्या अच्छे चीज़ होनी चाहिए किसके अंदर, वही उसका गुण हो जाएगा। तो नर्स को भी मरीज को
नर्स के काम को ध्यान में रखते हुए आप उनके अच्छाई के चीज़ों को लिख देंगे कि क्या क्या उनके अंदर होनी चाहिए, नर्स को ऐसा होना चाहिए ताकि वो उसका अच्छा गुण होगा, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये नर्स के गुण हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अब अपन आता है नर्स के कुछ कार्य हैं। देखिए कॉमन रूप से हम यहाँ पे नर्स के कार्य पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नर्स के क्या क्या कार्य होते हैं, अगर ये फंक्शन ए रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी अगर आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको जहाँ भी नर्स के कार्य पूछेगा तो नर्स के कार्य में आप आंख बंद करके ये सारे पॉइंट को लिख दीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। एक प्रकार से कॉमन है नर्स का कार्य में, फंक्शन ऑफ नर्स, नर्स के कार्य का यह कॉमन पॉइंट होगा जो मैं आज बताऊंगा। और इसको अगर कहीं भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा और कहेगा नर्स के कार्य बताए, इसमें नर्स की भूमिका बताए, तो नर्स के भूमिका वाला में भी ये काम देगा। कैसे देगा, चलिए देखिए। नर्स के कार्य बहुत प्रकार से होते हैं। नर्स जो है जो काम करती है बहुत प्रकार से। पहला नर्स का काम होता है केयर गिवर, यानी देख रेख करने वाली। नर्स का पहला काम देख रेख का होता है। अब मान गए कोई मरीज है, ठीक है, अस्पताल में भर्ती है, तो वहाँ पे केयर गिवर देखभाल देने वाली कौन होती है, नर्स ही होती है। डॉक्टर तो आया, प्रिस्क्रिप्शन लिखा, दवाई लिखा, चला गया, तो केयर गिवर यानी देख रेख करने वाली नर्स ही होती है। तो नर्स मरीज को दवाई देना सही समय पर, ठीक है ना, सही रोगी को पहचान करना, डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाइयाँ को देना और अन्य देखभाल जैसे मानसिक सपोर्ट करना, ठीक है, मेडिकेशन करना है समय समय पर, ठीक है ना, एक्सरसाइज करवाना, ये सब नर्स का काम होता है। तो केयर गिवर हो गया पहला पॉइंट, नर्स का काम ही। और ये सबसे मेन काम होता है देखभाल करना। सबसे प्राइमरी और सबसे मेन काम नर्स का क्या है, पहले मरीज को देखभाल करना। तो पहला हो गया केयर गिवर। दूसरा है एजुकेटर। भाई देखिए नर्स जो होती है वह एक शिक्षक के रूप में भी काम करती है। भले वो प्रोफेशनली रूप से है नर्स, लेकिन वो एजुकेटर का भी काम करती है। कब कब, तो जब मरीज के या मरीज के परिवार वालों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई शिक्षा देना हो, ठीक है, चाहे आहार के बारे में बताना हो, एक्सरसाइज के बारे में बताना हो, या डिस्चार्ज होते समय मरीज को कब कब फॉलोअप के लिए आना है, इन सब चीज़ों को बारे में बताना हो, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताती है, सिखाती है कि कैसे घर पर जो है एक्सरसाइज वगैरह करना है, कैसे क्या भोजन आहार लेना है, कैसे साफ़ सफाई कर रखनी है, ठीक है। तो नर्स एक एजुकेटर की तरह भी काम करती है, ठीक है ना। विभिन्न विषयों पर चर्चा भी देती है अलग अलग समुदाय में जाकर नर्स, ठीक है ना। तो नर्स का काम भाई शिक्षक के रूप में भी है, एजुकेटर के रूप में भी है, क्योंकि वह भले ही प्रोफेशनली रूप से स्टूडेंट को तो नहीं पढ़ा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से ज्ञान ही दे रही है। और जो भी ज्ञान देता है वो शिक्षक के रूप में ही होता है। भले वो प्रोफेशनल शिक्षक नहीं हो, लेकिन आपको कहीं से कोई ज्ञान अर्जित हो रहा है किसी व्यक्ति के थ्रू, तो वो आप उसे एक प्रकार से एजुकेटर ही कहेंगे, शिक्षक ही कहेंगे। तो नर्स भी यहाँ पे एक एजुकेटर की तरह काम करती है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी काम हो गया एजुकेटर का। आगे नर्स का काम है भाई मैनेजरियल का, प्रबंधक का रूप में भी काम करती है। अब रोगी का देखभाल के लिए सभी आवश्यक साधनों की व्यवस्था एक नर्स करती है और वार्ड में सही माहौल बनाकर रखती है। प्रबंध का मतलब होता है प्रबंध करना। प्रबंध मतलब नर्स का काम है मरीज के देख रेख में जो भी उपयोग होने वाला सामग्री है उसको इकट्ठा करना, ठीक है। वह साथ में जो वार्ड है तो नर्स का ये भी काम होता है वार्ड में चीज़ों को मैनेज करके रखना, ठीक है ना। शोरगुल शांत पर ध्यान देना, नॉइज ज़्यादा ना हो, समझ गए मरीज, मतलब हर एक प्रबंधन का भी एक काम होता है, ठीक है ना। तो मैनेजरियल भी काम नर्स का एक होता है, चीज़ों को मैनेज करके रखना। आगे है कम्युनिकेटर। नर्स एक अच्छे संप्रेषक के रूप में भी काम करती है। संप्रेषक का मतलब होता है कि नर्स रोगी के सभी तरह के आवश्यकताओं एवं स्थिति के चारों बारे में अपने रोगी व चिकित्सक दल तथा परिवार के सदस्यों के बीच में एक सेतु की तरह काम करती है। यानी नर्स जो होती है वह कम्युनिकेटर के रूप में कैसे काम करती है, संवेदक के रूप में कैसे काम करती है। तो देखिए जैसे नर्स है, मरीज है, ठीक है, मरीज है, मरीज के परिवार वाले हैं, ठीक है ना, डॉक्टर है और अन्य स्टाफ है, ठीक है। तो इन चारों के बीच में जो माध्यम है
चीज़ें को पहुंचाने का, बातों को पहुंचाने का वो नर्स ही करती है। तो नर्स एक कम्युनिकेटर, एक जो है संवेदक के रूप में वह मरीज के परिवार, डॉक्टर और अन्य स्टाफ के बीच में कम्युनिकेटर का काम करती है, सूचना पहुंचाने का भी काम करती है। ठीक है ना। तो ये अपन हो गया विचारों के संप्रेषक के रूप में, कम्युनिकेटर के रूप में। ठीक है, इसीलिए इसे एक सेतु की तरह काम करती है। पुल क्या करता है, एक से दूसरे को जोड़ता है, तो नर्स भी एक से दूसरे के विचारों को साझा करके एक से दूसरे की बातों को जोड़ता है। ठीक है ना। तो ये नर्स के काम कम्युनिकेटर के रूप में भी हो गया। आगे है भाई, नर्स का काम रिसर्चर का भी होता है। नर्स जो है रोगी के निदान में चिकित्सीय सहायता करती है। ठीक है ना। नर्स जो है रोगी के निदान में चिकित्सीय सहायता करती है, और जो रिसर्चर होते हैं उसमें नए नए तकनीकों को खोज करने में भी मदद करती है। तो नर्स का काम शोधकर्ता के रूप में भी होता है। समझ गए। आगे है, इन बातों को ध्यान में रखिए। आगे है एडवोकेट। नर्स का काम एडवोकेसी का भी होता है, यानी यूँ कहा जाए अधिवक्ता के रूप में भी काम होता है। अब कैसे काम होता है, तो देखिए नर्स जो होती है वो अपने रोगी के सुरक्षा के लिए काम करती है कि मेरे मरीज का सुरक्षा बना रहे, उसके गोपनीयता भंग ना हो, उसका क्या अधिकार है उसके अधिकारों की रक्षा हो। अब मान गए मरीज आ गया अस्पताल में दिखाने, ठीक है, हो सकता है सरकारी अस्पताल में उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार ना हो, प्राइवेट अस्पताल में हो सकता है, या हो सकता है प्राइवेट में ना हो और सरकारी में दुर्व्यवहार हो। तो उसके अधिकार क्या है भाई, भले मरीज जो है मरीज बन के आया है व्यक्ति, लेकिन उसका भी तो एक नॉर्मल इंसान की तरह अधिकार है। उसको भी तो अधिकार है कि उसको देख रेख मिल सके, उसे सुरक्षा मिल सके, उसका जो भी जानकारी है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। ठीक है ना। ये सब उसके अधिकार में आता है। उसका अधिकार है कि आप उसके एज ए नर्स आप उसके मतलब कोई भी गोपनीयता सूचना को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले उसे नहीं दे सकते हैं अननोन पर्सन को। समझ गए। उसको अच्छे से देख रेख मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले, ये सब उसका अधिकार है। ठीक है ना। तो जो भी नर्स होती हैं वो अपने मरीज के अधिकारों की रक्षा करती हैं और मरीज को समझाती हैं कि आपका क्या क्या अधिकार है, और आपका ये अधिकार है, आपको ये सब मिलना चाहिए अस्पताल की तरफ से। यहाँ तक कि नर्स बोलती है हम भी देंगे आपको ये चीज़ें। ठीक है ना। तो अधिवक्ता के रूप में अपने रोगी को सलाह देना, ठीक है ना, सुरक्षा प्रदान करना, कानूनी अधिकार के बारे में समझाना। ठीक है ना। नर्स का ये सब अधिवक्ता के रूप में भी काम होता है। ओके। आगे है, नर्स का काम एज ए काउंसलर का भी होता है। नर्स का काम जो होता है वो काउंसलर का भी होता है। नर्स काउंसलर के रूप में भी भूमिका निभाती है। अब ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, सब क्वेश्चन में चाहे भूमिका पूछे तो भूमिका पूछेगा तो एज ए काउंसलर के रूप में भूमिका होगा, एज ए एडवोकेट के रूप में होगा, एज ए एजुकेटर के रूप में होगा, एज ए कम्युनिकेटर के रूप में होगा। ठीक है ना। तो ये सब भूमिका भी है। तो भूमिका, ये सब में भूमिका भी नर्स निभाएगी और ये सब काम भी करती है। ठीक है ना। तो नर्स का काम काउंसलिंग में भी होता है काउंसलर के रूप में। ठीक है। अस्पताल में जाइएगा तो खासकर जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उस अस्पताल में जाइएगा तो आप देखिएगा कि एक काउंसलर होता है। ठीक है ना। काउंसलर जहाँ पे काउंसलिंग चलता है तो उसमें नर्स भी हो सकती है। तो नर्स का काम जो होता है काउंसलर के रूप में यानी सलाहकार के रूप में होता है, यानी वो जो है सलाह देती है मरीजों को, काउंसलिंग करती है कि आपके लिए क्या बेहतर है और क्या सही है। समस्याओं पर चर्चा करके मरीज के समस्याओं को हल करने में मदद करती है। ठीक है। तो नर्स का काम काउंसलर के रूप में भी होता है। समझ गए। एकदम चीज़ों को हल्के में लीजिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, भारी लीजिएगा तो भारी ही रूप से होता है। नर्स का काम रिहेबिलिटेटर के रूप में भी होता है, यानी जो पुनर्वास है उस रूप में भी ये काम करती है, यानी पुनर्वास में सहायता करती है। नर्स जो है रोगी के समाज में पुनर्स्थापन करने में योगदान देती है तथा परिवार में स्थापित होने व अपनी जीविका कमाने के लायक में बनाने में मदद करती है। देखिए नर्स का काम रिहेबिलिटेशन में भी होता है, यहाँ पे मरीज को ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो समाज में फिर से जो पहले जैसे दिव्यांग हो गया हो या मानसिक रूप से स्थिति उसका ठीक नहीं रहा हो, अब वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है तो उसे रिहेबिलिटेशन में रखा जाता है ताकि व्यक्ति को जीवन में पुनः योगदान के लिए उससे ट्रेनिंग किया जा सके, सामंजस्य बैठा सके, इस लायक उसे बनाया जा सके। तो नर्स का काम होता है रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास में सहायता करना। ओके।
नर्स का काम एडमिनिस्ट्रेशन का भी होता है, यानी वह प्रशासक के रूप में भी, एडमिन के रूप में भी जो है भूमिका निभाती है। जैसे जहाँ पे 5 स्टाफ है और सब उससे नीचे ग्रेड का है, तो चारों स्टाफ का लीड कौन करेगा? स्टाफ नर्स ही करेंगी, और वो कहीं ना कहीं प्रशासक के रूप में भी, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी फैसला लेगी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? वह कोऑर्डिनेशन के रूप में भी काम करती है। नर्स का काम एक से दूसरे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना, एक से दूसरे डिपार्टमेंट को जो है समन्वय बनाना, ये नर्स का भी जिम्मेदारी होता है, नर्स करती भी है। नर्स का रूप ऑब्जर्वर के रूप में भी, पर्यवेक्षक के रूप में भी कि कहाँ क्या कमियां हैं, इसको जो है देख रेख करना भी नर्स का काम होता है ऑब्जर्वर के रूप में। नर्स का काम रोगी को सुरक्षा प्रदान करना है ठीक है ना। नर्स का काम सिक्योरिटी में भी जो है मदद करना है। तो इस प्रकार से मैंने जो 12 पॉइंट बताया, 12 में से जितना भी आपको याद हो आप उसको लिख दीजिएगा। 7-8 पॉइंट, कम से कम 10 पॉइंट तो ज़रूर लिखिएगा। जो मैंने बताया कुछ नहीं है, इधर उधर करके पॉइंट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन आपके नर्सिंग के लिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इथिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग। कोड ऑफ इथिक्स आप लोग पढ़े होंगे कि ICN के द्वारा जो कोड ऑफ इथिक्स दिया गया है, तो हम लोग आज देखेंगे नर्सिंग के नैतिक पहलू क्या क्या होनी चाहिए, यानी एक प्रकार से एक नर्स के लिए क्या क्या नैतिक चीज़ें हैं, क्या क्या नैतिकता होनी चाहिए एक नर्स के अंदर, उन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इथिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के नैतिक पहलू, नैतिक, ठीक है ना, नैतिक पहलू। देखिए, नैतिक, सबसे पहले समझिए नैतिक क्या होता है। तो बेसिकली नैतिक जो है वो व्यक्ति के क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ को बताता है। नैतिक आप एक कह सकते हैं उसके सही आचरण को, सही गुण को बताता है। ठीक है ना। अब जिसका सही गुण होगा, सही आचरण होगा, वही तो ये डिसाइड कर पाएगा कि किस परिस्थिति में क्या सही है और क्या गलत है। नैतिक व्यक्ति को मूल्यों को निर्धारण करने वाला बनाता है। व्यक्ति निर्धारित कर पाता है कि किस परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना है, क्या सही है क्या गलत है। बेसिकली यह व्यक्ति के नीति, यानी नीति मतलब क्या होता है, नैतिक से ही नीति बना, नीति से ही नैतिक बना है। तो नीति जो होता है यह एक इथोस शब्द से इसका उत्पन्न हुआ है। इथिक्स जो है वह इथोस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विश्वास, रीति रिवाज और आस्थाएं। तो नैतिक का वास्तव में मीनिंग विश्वास, रीति रिवाज, आस्थाएं होती है। ठीक है। नीति एक प्रकार का नियम या सिद्धांत कह सकते हैं। नीति मतलब क्या है, नियम या सिद्धांत, जो कि एक अच्छे आचरण को निश्चित करने एवं दर्शाने के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ठीक है ना। इथिकल रूल्स मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। बेसिकली नर्सिंग में इथिक्स इसीलिए पढ़ा जाता है कि नर्स को ये समझ में आए कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना है। ये नर्सिंग को इथिक्स के अंदर ही पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इसका परिणाम अच्छा होगा क्या बुरा होगा। तो ये जो है इथिक्स बेसिकली एक नियम या एक सिद्धांत कह सकते हैं इसे, जो व्यक्ति के अच्छे आचरणों को निश्चित करता है, जो उसे बताता है, दर्शाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह इथिक्स बताता है। ठीक है ना। और जब व्यक्ति को पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति काम करता है, यानी यह एक नीति निर्धारण का काम करता है। ठीक है ना, इथिकल एस्पेक्ट। तो इथिकल रूल्स जो होता है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। अब मान गए व्यक्ति को इसका ज्ञान ही नहीं हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो एक मरीज, अगर नर्स का ये अच्छा और बुरा का ज्ञान ही नहीं होगा तो जो मन होगा करते रहेगा। ठीक है ना, और मरीज को नुकसान पहुंचाते रहेंगी। तो एथिक्स बेसिकली व्यक्ति को निश्चित करता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और उसी के अंदर आपको काम करना है। किस परिस्थिति में आप डिसीजन लेंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। बेसिकली यह एक नीति, एक नियम और सिद्धांत होता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोड ऑफ इथिक्स क्या है। तो देखिए, कोड ऑफ इथिक्स को हम लोग जो बोलते हैं आचार संहिता, एक प्रकार से नियम
सिद्धांतों का एक समूह होता है, ठीक है, जिससे व्यावसायिक सभी सदस्य सुधार करते हैं। अब जो इथिक्स होता है ना, ये नर्सिंग के क्षेत्र में है न, इथिक्स आपको मेडिकल डॉक्टर के लिए भी पालन होता है। हर एक फील्ड में, हर एक प्रोफेशन में इथिक्स है, कानून है, नियम है। उस नियम के तहत ही व्यक्ति रह के काम करता है। कोड ऑफ इथिक्स यह एक समूह है, यह एक नियम का एक समूह है, सिद्धांतों का समूह है, जहाँ पे व्यक्ति उस नियम, उस सिद्धांतों के अंदर रह के ही काम करता है। इस कोड ऑफ इथिक्स के बाहर जाके काम करना, यह उसके प्रोफेशन के विरुद्ध होता है। तो हर एक प्रोफेशन में कुछ न कुछ इथिक्स, कुछ न कुछ जो है नियम सेट है, उस नियम को ही पालन करके सब लोग काम करते हैं। तो नर्सिंग में भी भाई सेट है, कुछ चीज़ें आपको पहले से सेट है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको पालन करके ही काम करना होता है। और ये हर एक प्रोफेशन में, हर एक जो है व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, और वो जिम्मेदारी को बताता है, ठीक है ना। कोड ऑफ इथिक्स जिम्मेदारी को बताता है। अब कोड ऑफ इथिक्स 1973 में ICN के द्वारा लाया गया, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा जारी किया गया। इसके कुछ तत्व निम्न हैं जिस पर आचरण पर बल दिया गया। कौन कौन से है देख लीजिए। पहला है नर्स एंड पीपुल, नर्स और जनता। नर्स और जनता क्या कहता है, इसमें जो रोगी होती है उसको देखभाल करना नर्स की सबसे पहली जिम्मेदारी है। नर्स रोगी की देखभाल के साथ साथ उसके धर्म, रीति रिवाज और अंतरात्मिक विश्वास का भी सम्मान करती है। नर्स को रोगी के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं थोपना चाहिए। देखिए, ये इथिक्स बताता है नर्स एंड पीपुल। आप देख लीजिएगा कि नर्स को इस नियम के तहत, इस इथिक्स के तहत नर्स किसी भी मरीज को उसके विचारों को, अपने विचारों को उसके ऊपर थोपने पर मजबूर नहीं करती है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके तहत नर्स जो है किसी भी व्यक्ति के, जनता में कोई भी हो, उसको रीति रिवाज, उसके धर्म, उसके जो भी विश्वास है उसके अंदर, उसको सम्मान करती है। यानी नर्स जो है जनता यानी रोगी को किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ के लिए दबाव नहीं डालती है और नहीं थोपती है। ये नर्स का अपना एक इथिक्स है, रूल्स है, इसके अंदर रह के ही, पालन करके ही काम करना होता है, ठीक है। दूसरा है नर्स और चिकित्सीय कार्य, नर्स और प्रैक्टिस। नर्स और चिकित्सा कार्य का मतलब होता है, नर्स और प्रैक्टिस का मतलब होता है कि नर्सिंग में जो नर्स द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही उसकी खुद की होती है। इसलिए नर्स को चिकित्सा कार्य करने के दौरान अपने स्वास्थ्य के साथ साथ रोगी का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। नर्स को चिकित्सीय कार्य में उच्चतम मानक रोगी की सेवा को बनाना चाहिए। यानी ये जिम्मेदारी देता है नर्स और चिकित्सा कार्य, यह जिम्मेदारी देता है कि भाई देखिए, नर्सिंग में आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ये पालन करना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप मरीज का देखभाल कर रहे हैं तो बेहतर ढंग से करें, और मरीज के देख रेख करने के साथ साथ आप अपने भी सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मरीज को ही देख रेख करते रहें और खुद को बीमार हो जाएं, ठीक है ना। तो आप दोनों को देख रेख करेंगे, दोनों को जो है कोशिश करेंगे कि मरीज को भी उच्चतम स्तर का स्वास्थ्य सेवा जो है बना कर रखें, और कोई किसी भी प्रकार का जो है देख रेख में लापरवाही न हो, प्रैक्टिस में लापरवाही न हो। तो नर्स और चिकित्सीय कार्य में कोई जो है इंटरफेयर किसी का न हो, उच्चतम स्तर का देखभाल दें। ये नर्स को इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना। आगे है नर्स एंड प्रोफेशन, नर्स और व्यवसाय। नर्स को अपने व्यवसाय में ईमानदारी और लगन से कार्य करना चाहिए तथा अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हुए सेवा का स्तर बनाए रखना चाहिए। नर्स रोगी की सेवा के साथ साथ रोगी को बीमारी के बारे में शिक्षा प्रदान करती है। कहने का मतलब है कि नर्स एंड प्रोफेशन का मतलब होता है कि नर्स अपने प्रोफेशन को, जो भी चीज़ें होता है, जो भी व्यवसाय है, वो अपने प्रोफेशन का जो एक लेवल है उसको बना के रखती है। बना के कैसे रखेगी, तो नर्स जो है जो भी हो अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम करेगी, तभी उसका प्रोफेशन में बेहतरी बना के रखेगा। नर्स रोगी के सेवा के साथ साथ उसे बीमारी के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा भी देती है, जिससे बीमारी जो व्यक्ति का देख रेख लेवल है वो बेहतर हो सके। तो नर्स प्रोफेशन, ये दो ऐसे चीज़ है जो नर्स प्रोफेशन को बेहतरी ढंग से करने के लिए, बनाए रखने के लिए काम करती है, ठीक है। एंड आखिरी है, चौथा है नर्स एंड कोवर्कर। तो नर्स एंड कोवर्कर जो होता है, नर्स और सह कर्मचारी। नर्स अपने साथ काम करने वाले सभी व्यक्तियों के साथ सहयोगी संबंधी बनाए रखती है।
सहकर्मियों के कार्य में उनकी मदद भी करती है और उनकी गलतियों को बचाने के लिए सही एक्शन भी लेती है। तो नर्स अपने जो कोवर्कर होते हैं उनको हेल्प करना, उनको मदद करना, उनको गलती और सही का पहचान करवाना, नर्स का ये जो है जिम्मेदारी है, नर्स इसे पालन करती है। तो ये 4 इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स जो कि नर्स के आचरणों को बताता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला है नर्स और जनता, नर्स एंड पीपुल, नर्स एंड प्रैक्टिस, नर्स और चिकित्सीय कार्य, नर्स और व्यवसाय, नर्स एंड प्रोफेशन, नर्स एंड कोवर्कर। ये आपके जो है 4 इथिक्स ऑफ कोड था, मैंने बता दिया। अब इसको आपको रिवाइज करना है, वीडियो को देखना है 2 बार, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।